मैं पीटी एवं नवीन चंद्रा योग प्रशिक्षक। आज अपन सीखेंगे सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा। नेक्स्ट हम लोग आज पूरा सीखने वाले हैं कि नागरिक सुरक्षा क्या है, सिविल डिफेंस क्या है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग में क्या क्या रहता है, सबसे पहले हम समझेंगे सिविल डिफेंस है क्या। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दूसरे नंबर की स्वैच्छिक संगठन है। ये संगठन आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य होता है निष्काम एवं निस्वार्थ सेवा। ये संगठन आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए यह प्रमुख भूमिका निभाती है। ओके, आपदा पीड़ित जैसा कहीं धरती कंप हो गया, या फिर ज्वालामुखी हो गया, या फिर बाढ़ आ गया, या कहीं ट्रेन हादसा हो गया, कहीं भी अगर आपदा अगर हो गया तो उसमें यह एक प्रकार का स्वेच्छा से यह स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जीवन की रक्षा करना। इस संगठन का जब यह अस्तित्व में आया जब भारत एवं चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था, उसके बाद चूंकि भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो ये सरकारी जो सब लोग थे, जैसे सैनिक वगैरह थे, तो उसके अलावा भी गैर सरकारी जो थे डिफेंस के अलावा भी वो सभी अपना अच्छे से अच्छा भूमिका निभा करके अपना काम किए। जिसके वजह से फिर सबों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसी संगठन किया जाए जिसमें स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से यह अच्छे से काम करे और भारत की जो आपदा प्रबंधन हो उसमें अच्छे से काम करे। इसका उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा करना। और यह इस संगठन का जब भारत और चाइना के युद्ध होने के बाद एक अधिनियम पारित हुआ, वह 24 मई 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। उसके बाद फिर यह तब से आज तक ये संगठन अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे रासायनिक क्रिया है जो ऑक्सीजन, उष्मा एवं ईंधन से मिलकर रासायनिक श्रृंखला में क्रिया बनाकर काफी कम समय में अपना प्रभाव दिखाती है तथा प्रकाश एवं उष्मा उत्पन्न करती है और जान माल की हानि पहुंचाती है। आग का नाम है, यह आग की परिभाषा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये है क्या, आप लोग सभी परिचित होंगे। ऑक्सीजन सभी जानते हैं, फिर ईंधन सभी जानते हैं जो जलने वाला है। ओके, और हीट उष्मा। नेक्स्ट अब इसके बाद आग लगने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो जो अपन ने सीखा कि 3 चीजों से आग लगती है तो कारण भी वही बनेगा। क्लियर, कारण क्या क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन, ईंधन एवं उष्मा। अब यहाँ पर यह है आग का जो त्रिभुज है, क्या होती है कि पहला स्टार्वेशन क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं किसी एक चीज को, 3 चीज में से एक चीज को अगर कट कर दिया गया तो आग बुझ जाएगी। क्लियर, तो इसी को पहला स्टेप बोला गया स्टार्वेशन, मतलब इसको ईंधन को हटा दिया गया। जैसे आग लगी, जल रही है, या फिर जंगल की आग लग रही है, तो उसमें क्या करेंगे, ईंधन को हटा देंगे वहां से, तो फिर आग बुझ जाएगी। अगर वहां पर ये खरपतवार या फिर आग भी बहुत सारा कचरा चीज अगर वहां पर रहेगा तो आग लगते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी वहां पर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टार्वेशन। नेक्स्ट है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये झाग के थ्रू या फिर किसी अन्य कारण से उसको हटा दिया जाता है, तो स्मोदरिंग के थ्रू। नेक्स्ट है कूलिंग। आपका अभी आपने देखा कि टेम्परेचर के अनुसार ही आग लगती है। टेम्परेचर अगर नहीं रहे, टेम्परेचर कम रहे, जैसे बर्फ रहे, बर्फ में आग लगती है, टेम्परेचर को कम कर दिया गया, तापमान को कम कर दिया गया, तो आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट अब ज्वलन ताप क्या है, कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उस ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं। मतलब इसको समझने के लिए सिर्फ कि अगर माचिस की तिल्ली अगर जलाना है तो तुरंत जल जाएगी। अगर वही लकड़ी का ये आपके सामने दिख रहा है, ये सब को जलाने के लिए कुछ ना कुछ उसको चाहिए। ओके, कम्बसन दहन, ये सब सही परिचित है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार जो आग है वह 4 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग को थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है कभी पेपर में पूछ ले क्या क्या है।
तो सबसे पहला जैसे आग को हम लोग कैसे समझेंगे, कोई भी आग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग अब तक के हम लोगों ने सीखा कि जो आग है, आग के किन किन कारण से लगता है, 3 कारण से। क्लियर? कारण तो और भी बहुत सारा है लेकिन मेन 3 है। उसमें से अब ये चीज निकल के आया कि आग को भी बांटा गया है और उसके अनुसार हम लोग सीखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर के भी प्रकार होते हैं। जैसे ए टैप क्लास ए में क्या क्या रहेगा, तो इसमें सॉलिड सब्सटेंस मतलब जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सॉलिड मटेरियल जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, ओके, वो सब में अगर आग लग गई तो उसको बोलेंगे ए टैप। क्लियर? और इसी टाइप का आपको मिलेगा ए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट फिर बी में क्या रहेगा, जो लिक्विड फायर, बी में क्या आएगा, लिक्विड फायर। इसमें क्या क्या रहेगा, तो गैसोलीन, तेल, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, अल्कोहल, जो क्लास ए से कम पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर सी टाइप में क्या रहता है, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो सभी सी टाइप्स ऑफ फायर में आएंगे। क्लियर? उसमें क्या क्या रहेगा, तो कंप्यूटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर इत्यादि। नेक्स्ट है फिर डी क्लास ऑफ फायर में क्या होगा, मेटालिक फायर में क्या क्या रहता है, तो जो मेटल में अगर आग लग गई तो उसको बोलेंगे डी। नेक्स्ट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अब हम लोग ने सीख लिया कि आग के प्रकार, उसके अनुसार फिर फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार जैसे ए बी सी डी 4 भागों में देख लिया। अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया। सबसे पहले क्या आता था, वाटर टैंक आता था फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप लोग दिख रहा है सामने, यहाँ पे 6 लगा हुआ है। क्लियर? तो पहले क्या आता था कि किसी में वाटर भर दिया जाता था, पानी, उसको कंप्रेस करके, ठीक है, तो जब उसको उसका पिन को ब्रश करते तो पानी से निकलता था, है ना। उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आग में लग गया तो उसको बुझाते ना मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट फिर आया फिर फॉर्म टाइप का, झाग टाइप का, जो अभी आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो वो फॉर्म टाइप से उसमें पानी में ही उसको केमिकल कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो फॉर्म उत्पन्न करता था, फिर ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता था, फिर आग बुझ जाती थी। लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें भी नमी की मात्रा आती है, पानी रहता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स फायर है उसके अनुसार वो सही नहीं है, इसलिए उसको कट ऑफ कर दिया गया। नेक्स्ट है फिर ड्राई केमिकल पाउडर। अभी जो लेटेस्ट आपको दिख रहा है ये सभी डीसीपी है, ड्राई केमिकल पाउडर है। ओके, ये सबसे अच्छा वाला है। नेक्स्ट है फिर CO2 में क्या होता था कि CO2 भी बहुत अच्छा है, तुरंत एक्शन करता है, लेकिन अगर बंद कमरा में अगर उसको उपयोग करेंगे तो CO2 भर जाएगा, तो थोड़ा सा वो। नेक्स्ट फिर है वेट केमिकल में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसको पूरा कंप्रेस करके उसको भर देंगे। नेक्स्ट ये आपका किसमें उपयोग होगा उसका डिटेल है। नेक्स्ट किसमें उपयोग होगा उसी का पूरा डिटेल इसमें किया गया है। नेक्स्ट अब आगे हम सीखेंगे कि ये पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, और इसमें क्या क्या रहता है। एक सिलेंडर है, एक पिन रहता है, फिर आपका नोजल है, फिर आप पूरा देख रहे हैं आपको, फिर एक डिस्चार्ज पाइप है, ऑपरेटिंग हैंडल है, कैरिंग हैंडल वही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर एक पास रूल है, पास कोड है ना। सबसे पहला क्या करेंगे, पी फॉर पुल खींचना है, मतलब जो सेफ्टी पिन है और या क्लिप है उसको खींचना है, ओके। इसके बाद फिर एम लगाना है, मतलब जो जहां आग लगी है वहां पर उसका बेस पे एम करना है। नेक्स्ट फिर स्क्वीज, इसको दबाना है, प्रेस करना है, कहां प्रेस करना है आगे आपका जब डिटेल आपको बताऊंगा ओपन में तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट फिर स्वैप, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा मूवमेंट करते रहना है, ओके। नेक्स्ट ध्यान देंगे फायर फायर कितने प्रकार के होते हैं और फायर जो होता है वो कैसे हम समझेंगे कौन सा फायर क्या है। कहीं पे अगर आग लगी है सबसे पहले ये चीज होंगे कि किस प्रकार की आग है,
यहाँ पे सामने दिख रहा है यह DCP टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, और एक जो है वो पुराने मॉडल वाला है और एक दूसरा जो है वो न्यू मॉडल वाला है। क्लियर? तो हम लोगों ने इसके पहले देख लिया कि फायर जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। उसी प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रकार भी 4 है, A, B, C, D। ए प्रकार का जो फायर है वो किसके लिए रहेगा? सॉलिड के लिए, जैसे लकड़ी, कागज, है ना, जो सॉलिड का रहेगा। बी टाइप का रहेगा वो किसके लिए रहेगा? लिक्विड के लिए रहेगा, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। नेक्स्ट फिर सी टाइप का रहेगा, इलेक्ट्रिक फायर रहेगा। इलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर आग रहेगा तो वो सी टाइप से फायर एक्सटिंग्विशर के लिए रहेगा। नेक्स्ट फिर डी रहेगा आपको मेटालिक फायर के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है यह ABC है। ABC टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, ये काम करती है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या चीज़ रहता है। ये पुराने टाइप का है, इसको यूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी इसके बॉडी के पैरेलल आकर के इसको प्रेस नहीं करना है। क्लियर? ये ऑपरेट करने का पास कोड आप लोगों को बताया था। पास बोले तो पुल। बिल्कुल, पहला P पुल मतलब खींचना है। क्या खींचना है? यहाँ पे देखिए, ये सेफ्टी, ये देखिए ये हमारे सामने आ गया। यहाँ पर ये आपको कोई एक कोई भी एक ये देखिए यहाँ पे सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए आप टूट गया, तोड़ दिया, क्लियर हुआ? फिर क्या है, यहाँ पर एक सेफ्टी क्लिप रहता है, इसको निकालना है। क्लियर हो गया? पहला P समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या करना है? एम लगाना है। एम कहाँ लगाना है? जैसे आग यहाँ पे लग रही है तो इसके आजू बाजू नहीं, बिल्कुल बेस पे, बेस जहाँ पर आधार है, जहाँ आग लग रही है तो उसके आधार पे इसको ये एम करना है। क्लियर? नेक्स्ट फिर एस क्या करना है? प्रेस करना है। हाँ, प्रेस करना है, दबाना है। कैसे? ये चीज ध्यान में रखना है। अगर पुराने टाइप का है तो इसको कभी पैरेलल आकर के इसको नहीं प्रेस करना है। क्यों? अगर गलती से अगर क्या होता, कभी यहाँ पे ये मकड़े जाले लगा के रखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये पूरा पाइप भरा हुआ रहता है। तो क्या होगा, आपको ये ब्रश कर सकता है, ये टूट सकता है, या फिर कभी क्या होता है, ये पिन जो है वो निकल जाता है। पिन निकल जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर ये आपको फाड़ के निकल सकता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज सावधानी बरतना है। कभी भी यदि आपको पुराने टाइप अगर मिल गया तो इसको पैरेलल में आकर के प्रेस नहीं करेगा। क्लियर? कैसा करना है? ये ऐसा, ये एक हाथ से इसको पकड़ना है ऐसा, फिर ये प्रेस। क्लियर? कर रहे हैं। लेकिन ये इसको सिर्फ ऊपर से दबा देना है बस। ये आपका कैरिंग हैंडल भी है, इसको ले जाना है कैरिंग हैंडल, और अगर इसको ऊपर से अगर दबा दिए तो ये ऑपरेटिंग हैंडल। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका है, ये जो दिख रहा है ये कैरिंग हैंडल। क्लियर? ये कैरिंग हैंडल है। अगर इसको ऊपर से दबा दिया, ऊपर से अगर इसको दबा दिया तो यह हो गया ऑपरेटिंग हैंडल। समझ आया सबको? इसके बाद फिर क्या करना है? स्वैप करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक जगह रख करके नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि पूरा आपका DCP जो पाउडर है वो एक जगह पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज टाइमिंग बहुत कम है। हाँ, मुश्किल से 4 सेकंड से लेकर के आपका 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक रहेगा। 4 मिनट तक आपको अगर आग पे काबू पा लिए तो अच्छा, नहीं तो फिर ये फेल हो जाएगा, फिर दूसरा उपयोग करना पड़ेगा। मतलब ये फर्स्ट एड के रूप में है। क्लियर? अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ये क्या, ये जो है ये पूरा बॉडी है, ये आपका पाइप। कभी क्या होता है, यहाँ पर ये मकड़े जाले लगा के रखते हैं जी, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर इसमें जाला लगा हुआ है तो पहले इसको ऑपरेट कर लीजिए, वरना क्या होगा, अगर ये जाला लगा हुआ है, अगर इसको ऑपरेट कर दिया तो यहाँ से ये निकल जाएगा, आपका नुकसान देगा। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये आपका हॉर्स पाइप है, कैरिंग हैंडल, ऑपरेटिंग हैंडल, बस ये नोजल का है। अब इसको प्रेस करेंगे हम लोग, इसके बाद फिर ऑपरेट होगा। थोड़ा सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए।
आशुतोष रंजन। मैंने सबका उसमें देखो नाम क्लास चल रही है। चाहिए बच गया था क्या पवन पुत्र। बढ़ते जाओ बढ़ते होली खेल रही है तू। इधर लो इधर लो।